है, स्वयं ही भ्रमण करता है और स्वयं ही उस फल से छूटकर एक दिन मुक्त हो जाया करता है। सभी प्रकार के व्यवस्थाओं को आपको समझते हुए इस जैन आगम की व्यवस्था को समझना है, कर्म व्यवस्था को समझना है, एक कर्म सिद्धांत को समझना है, जिसको आपको पिछले कई दिनों से समझाया जा रहा है कि ये जीव जिन भी कर्मों को करता है और भोगता है, इसमें किसी और का योगदान नहीं है। जीव अपना अपना किया ही भोगता है और उन कर्म फलों से मुक्ति के लिए अगर कोई उपाय हुआ करता है तो उन उपायों को भी आचार्य ने बताया, क्योंकि संसार में कोई भी ताला ऐसा नहीं बना जिसकी चाबी। अगर कर्म बंद है, कर्म का उदय है, कर्म का फल है, तो कर्म को छुड़ाने की व्यवस्था भी आगम में वर्णित है, जिस व्यवस्था का नाम है भगवान की भक्ति, आत्मा का ध्यान, जिससे सब प्रकार के कर्मों से निर्जरा हो जाया करते हैं। लेकिन श्रावक के लिए थोड़ा मुश्किल होता है ध्यान लगाना, सामायिक करना, अपनी आत्मा का चिंतन करना। इसीलिए उसके लिए कहा, बेटा तुम्हें कर्मों को से छूटना है, कोई बात नहीं, तुमसे ध्यान नहीं लगता, तुमसे बड़ी बड़ी सामायिक नहीं होती, कम से कम क्या कर लो, भगवान की भक्ति कर लो। उसमें तो मन लगता है, पूजन में तो लगता है, अभिषेक में तो लगता है, तो कोई बात नहीं, तुम्हारा ध्यान में मन नहीं लग रहा, तुम इस प्रकार से भी अपने कर्मों की निर्जरा कर सकते हो। लेकिन तुम्हें कोई बड़ा फल चाहिए तो उसके लिए तो ध्यान करना ही पड़ेगा। भगवान की पूजा आपकी कर्म निर्जरा में साधन हो सकती है, आपके पुण्य को बढ़ाने वाली हो सकती है, पाप कर्मों से छुड़ाने वाली हो सकती है। लेकिन अगर कर्मों से छूटना है, पूर्णता मुक्ति को प्राप्त करना है, उस सिद्ध दशा को प्राप्त करना है, तो उसके लिए फिर बैठना पड़ेगा शांति से। उसके लिए शांति से, कुछ लोग कहते हैं कि ध्यान में क्या किया जाता है, ये महिलाएं पूछती हैं शाम को आके, माता जी आप छत पर जाके बैठ जाती हो, शाम को ध्यान सामायिक होती है, उसमें होता क्या है? कुछ न करने का नाम सामायिक है। जब आप कर रहे हो तब तो कुछ धार्मिक क्रियाएं आप कर रहे हो, मंदिर में अभिषेक कर रहे हो, एक थाली का दूसरी थाली में कर रहे हो, पूजन कर रहे हो, लेकिन कुछ ना करने का नाम वो सामायिक है। हाँ, लोग पूछते हैं क्या किया जाता है, जिसमें कुछ ना किया जाए वो सामायिक है। जिसमें 1 घंटा शांति से बैठा जाए उसका नाम सामायिक है। जिसमें सब प्रकार के विकल्पों से छूटकर, राग द्वेष से छूटकर मात्र अपने ही आपको, अपने अंतरंग को देखा जाए, अपने भावों को देखा जाए, अपने परिणामों को संभाला जाए, उसका नाम। तो क्या करना पड़ता है सामायिक में? कुछ नहीं करना पड़ता। अगली बार आपसे कोई पूछे साधु सामायिक में क्या कहते हैं, तो बोलना ये कुछ नहीं करते हैं, दिन भर तो करते ही रहते हैं। हाँ, कितने बार माता जी ये, माता जी वो, माता जी ये। एक आध दिन ऐसा लगता है जैसे बच्चों की स्कूल में संडे होता है, हमें लगता है साधु को भी एक दिन संडे वाला देना चाहिए समाज को, जिस दिन। हाँ, अभी दीदी मुझसे एक बात, बहुत अच्छी बात कह रही थी माता जी। कल जब 1-2 दिन स्वाध्याय, मात्र संघ का स्वाध्याय हुआ, तो उसमें एक अलग आनंद आया। हाँ, अब वो आनंद की अनुभूति मात्र वो ही कर सकता है जिसको आया। रसगुल्ला खाया हमने तो स्वाद किसको आएगा? आपको नहीं आने वाला, क्योंकि खाया हमने। जब आप खाओगे तब आपको भी आएगा। तो ऐसा एक स्थान भी ऐसा लगता है साधु के लिए कुछ समय के लिए उसको भी अकेले छोड़ना चाहिए। जब आपसे छूट के अकेले एकांत में छुपके जाके कोने में बैठते हैं तो ऐसा लगता है वास्तव में सुख तो यही है। समझ में आ रहा है? लेकिन फिर आचार्य महाराज की बात याद आ जाती है, आचार्य परमेश्वर की बात याद आ जाती है, बेटा स्व का कल्याण भी करना है और पर का भी कल्याण करना है। एकांतवाद में मत उलझ जाना। तुम अनेकांतवाद का उपदेश संसार में तो देते हो, लेकिन अनेकांतवाद का उपदेश स्वयं में भी ग्रहण करना। तो सुबह सुबह आ जाते हैं फिर पार्श कथा सुनाने के लिए। समझ में आ रहा है? हाँ, लेकिन साधु वास्तव में क्या चाहता है ये आप उस समय समझ सकोगे शायद जब आपके ऊपर भी ये संस्कार हो जाएंगे कि वास्तव में अब वो जीव पहले तो गृहस्थी में उलझा था,
पहले इसी में उलझा था, अब महाव्रतों के पश्चात भी वो इसी में उलझा है, तो आनंद कहाँ है? आनंद कहाँ है? आनंद अपने आप में अंदर ही है, जिसको ढूंढने के लिए कहीं बाहर नहीं जाना पड़ता। जैसे एक मृग जिसकी नाभि में कस्तूरी है और जीवन भर वो ढूंढता रहता है ये खुशबू कहाँ से आ रही है, वो खुशबू कहीं बाहर से नहीं आती, वो खुशबू उसी की नाभि के अंदर एक पदार्थ होता है कस्तूरी, वो उसके अंदर से ही खुशबू आती है और व्यक्ति ढूंढता रहता है कि ये सुख कहाँ मिलेगा, ये खुशबू कहाँ मिलेगी, ये तो खुशबू कहाँ मिलेगी? क्या सिंगोली वालों, खुशबू कहीं नहीं मिलेगी, खुशबू एक ही स्थान पे शांति से बैठे रहोगे चतुर्मास में तो यही मिल जाएगी। अब निर्वाण लाडू चढ़ाना है तो चलो शिखर जी चलते हैं, फिर हमें यहाँ जाना है, फिर वहाँ चौका लगाने जाना है, फिर यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, ये यहाँ वहाँ करते रहोगे तो बस ना यहाँ के रहोगे ना वहाँ के रहोगे। लेकिन कुछ आदतें हुआ करती हैं जिनको आग्रह भी समझ सकते हैं। कुछ आदतें हुआ करती हैं कि हमें तो सबके पास जाना है, अरे जाना है तो मना कहीं नहीं कर रहे हैं, अच्छी बात है, हम तो कहते हैं सबके पास जाओ, क्योंकि आगे हम आगे जाएंगे तो हमारे पास भी आओगे कि नहीं आओगे। लेकिन कम से कम चतुर्मास में शांति रखी जाए। चतुर्मास में अगर हमें किसी साधु का लाभ मिल रहा है, उसके सब प्रकार की भक्ति का, स्वाध्याय का, अगर हमें वो लाभ मिल रहा है, घर में ही अगर गुलाब जामुन बन रहा है तो बाहर मिठाई खाने की आवश्यकता पड़ती है क्या? बोलो तो सिंगौली वालों। तो फिर थोड़ा सा इस धारणा को भी सुधारा जा सकता है कि चतुर्मास में जब हमें सब प्रकार का लाभ मिल रहा है तो हम थोड़ा सा इस प्रकार से संयम का भाव भी पालन कर सकते हैं, क्योंकि सब प्रकार के आपके सिंगौली के बाहर जाने का त्याग हो जाएगा तो फिर आपका देश व्रत बन जाएगा। कौन सा व्रत? पहले दिन आपसे चर्चा करी थी, आप शायद भूल गए होंगे। हाँ, नहीं चर्चा तुम कर चुके, भले ही आप उपस्थित ना हुए हो, चर्चा कर चुके कि चतुर्मास में अगर आप चाहें तो बारिश का माह है, जीवों की सब प्रकार से विराधना होती है, जीवों की हिंसा होती है, तो आप इतना भी कर सकते हैं कि सावन भादो हम सिंगौली से बाहर, याद है कि नहीं? हाँ, फिर बात आई थी इमरजेंसी ऐसा वैसा, तो उसकी छूट है, ठीक है, इमरजेंसी है, लेकिन खुद यात्रा का प्रोग्राम नहीं बनाना है, बस इतना। समझ में आ रहा है? फालतू में रिश्तेदारी में रिश्तेदार को परेशान करने नहीं जाना है। बात समझ में आ रही है? इतना भी हो जाएगा तो हमें लगेगा कि हाँ सिंगौली वाले बहुत ज्ञानी हो गए। ठीक है, तो दोनों हाथों को जोड़ते हुए इस संसार पर भ्रमण से छूटने की कथा, श्री पार्श्वनाथ कथा को पूरे मनोयोग के साथ सुनेंगे। 24 भगवान को नमस्कार करते हुए सबसे पहले मंगलाचरण पढ़ते हुए। बंदो तीर्थंकर 24 बंदो सिद्ध बसे जगसी, बंदो आचार्य जो बजाए, बंदो परम साधु के पाए। यही पद पांचों पर में, यही साच और सब है, यही मंगल पूज्य अतीव, यही उत्तम शरण सदी। बंदो जिनवानी बनिशो, आदि अंत जो विगत विरो, सकल वस्तु दर्शावन हार, ब्रह्म ऋषि हरण औषधि सार। बरतो जग जयवंतने, जिन प्रवचन अमलान, लोक महल में जगमगे, मानिक दीप समान। हरो भरम दारिद्र दुख, भरो हमारी आस, करो शारदा लक्ष्मी, मुझे पंचपरमेष्टि भगवान के चरणों में नमस्कार करते हुए इस पार्श्वनाथ कथा को थोड़ा सा आगे और बढ़ाते हुए अपने ही हाथों को थोड़ा सा अपने ही हाथों से संगीत प्रदान करते हुए, ठीक है ना, क्योंकि हमें किसी चीज का अभाव लगना नहीं चाहिए। ठीक है, सामने वाले को भी ना पता लगे कि सिंगौली में आज किस चीज का अभाव है। ठीक है ना? हाँ हाँ। ये विचार मंत्री मन माही, जिन जिन सत्य सौंपे राय की बाई, सुगुरु साखी जिन चारित लियो, वनोवास आत्महित कियो। अच्छे से बोले सब।
अहनिस नीति पंत पग धरे, राजा प्रीति करे बहुबाय, सोम प्रकृति सबको सुखदाय। एक समय आपने अरविंद, मंत्री सेना सहित नरिंद, राय वज्रवीर वीरज हो, राय वज्रवीर वीरज चढ़े, क्रोध भाव और में अति बढ़े। पीछे कमट निरंकुश होय, लगो अनति 68 सोय, जो मन आवे सो हट गए, मेरा जा सब सो डम कहे। एक दिना निज भ्राता नारी, भूषण भूषित रूप निहार, राग अंधि अति विरल भयो, तीक्ष्ण काम ताप उर तयो। महामलिन उर बसे को भाव, दुर्गति गामी जीव स्वभाव, पुत्री सम लघु भ्राता नारी, ताहा कुदिष्ट धरी अविचारी। कल इस कथा को आपने सुना कि राजा अरविंद के जो मंत्री हैं, मर्यादा बनी हुई है कि नहीं? कल आपको बताया कि सब चीजों की मर्यादा होती है। 3 दिन की समझ सकते हैं, 12 घंटे की समझ सकते हैं, 72 घंटे की समझ सकते हैं। तो प्रवचन की मर्यादा कम से कम कितनी बनानी है? 24 घंटे की बनानी है ना। तो 24 घंटे अभी पूरे नहीं हुए हैं, चल रहे हैं, अभी 24वां घंटा चल रहा है। तो कल एक राजा आए, राजा अरविंद, और उनके मंत्री का नाम क्या था? हाँ, और पुत्र कितने थे? बोलो तो। बड़े पुत्र का नाम और छोटे का नाम मरुभूति। बड़े की भार्या का नाम अरुणा के वरुणा, हाँ गड़बड़ नहीं करनी, वरुणा। और छोटे पुत्र मरुभूति की पत्नी का नाम विश्व सुंदरी। इस प्रकार की ये कथा आपने कल सुनी कि राजा अरविंद के जो मंत्री हैं, कौन? विश्वभूति मंत्री जो है, उनको एक सफेद बाल के देखने से उनको वैराग्य हो गया। और वैराग्य जब उनको हो गया तो उन्होंने उस दीक्षा को धारण कर लिया। और उसके बाद उनके 2 पुत्र जो हैं, एक मरुभूति है और एक कमठ है। अब उसमें जो जीव मरुभूति है वो सभी का प्यारा था। कल आपको ये वर्णन आया कि सबका प्रिय है। तो जब वो मरुभूति विप्र सुख करे, जो मरुभूति ब्राह्मण है, मतलब उसका छोटा पुत्र है, वो राजा का भी प्रिय है। तो राजा ने मंत्री पद का भार किसको सौंपा? छोटे पुत्र को सौंपा। भले ही पुत्र बड़ा कमठ भी है, लेकिन इस प्रकार के जो पद का निर्वहन करने का सौभाग्य मिलता है वो मात्र गुणवान लोगों को ही मिलता है। इस प्रकार मरुभूति ने उस पद को संभाला। और एक समय जो राजा अरविंद हैं, वो अपने मंत्री के साथ, अब मंत्री नया कौन बन गया? हाँ, समझ के चलना है, ठीक है ना। तो मंत्री मरुभूति के साथ एक राजा और हैं, उनके पड़ोसी राजा, जिनका नाम है वज्रवीर, राय वज्रवीर। राय अर्थात हाँ राजा। तो एक राजा वज्रवीर उनके पड़ोस में ही राज्य करते थे, दूसरे देश में। तो राजा अरविंद का भाव आया कि मुझे अपनी क्षेत्र सीमा को बढ़ाना है, तो आसपास के जो क्षेत्र हैं उन पे भी अपना अधिकार कर लिया जाए। तो राजा वज्रवीर के ऊपर उन्होंने चढ़ाई कर दी, मंत्री मरुभूति के साथ। तो जिस समय वो राजा अपने मंत्री के साथ, मरुभूति के साथ उस राजा पर चढ़ाई करने के लिए निकल गए, यहाँ कमठ निरंकुश हो गया। पहले कमठ को डर था कि उसका भाई मंत्री है और मैं मंत्री पद में को प्राप्त नहीं हो पाया, तो इस बात से थोड़ा डरता था। राजा है, अरविंद है, उनसे भी डरता था। लेकिन जब राजा भी चले गए और मंत्री भी चला गया, तो वो कमठ कैसा हो गया? बोलो तो, निरंकुश हो गया। जैसे अभी चतुर्मास चल रहा है तो नियमावली कुछ कुछ चल रही है ठीक ठाक, है ना, पाठशाला संबंधी है और भी अन्य भी हैं। और फिर यहाँ से जब साधु का विहार हो जाता है तो फिर
व्यवस्थाएं भी विहार कर जाती हैं, ठीक है, प्रजा निरंकुश हो जाती है, होता है कि नहीं? हाँ, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे उपक्रम जो समाज में शुरू किए गए हैं, जैसे कल बच्चों का जिस प्रकार की व्यवस्था बच्चों के लिए शुरू की गई, अब ये सिंगौली की प्रजा निरंकुश ना हो, ऐसी हमारी भावना है और ये व्यवस्था आगे भी चलती रहे। अच्छे से तो बोलो, चलती रहेगी कि नहीं? हाँ, अब ये व्यवस्था चरमरानी नहीं चाहिए, जैसे ये पहले समाप्त हो गई अब ये समाप्त नहीं होनी चाहिए, ऐसी हमारी भावना है। फिर निरंकुश तो जिस दिन आप हो जाओगे उस दिन आपको रोकने वाला कोई नहीं है ना, लेकिन एक साधु की भावना है। तो ऐसा वो कमट निरंकुश हो गया। लग्यो अनीतिकरण सठ सोए, और वो हर प्रकार के अनीति कार्य को करने लगा, क्योंकि जब निरंकुश हो जाता है जीव फिर उसको किसी का डर नहीं रहता, और वो सबसे कहने लगा कि मैं ही अब राजा हूँ। क्योंकि कोई भी युद्ध होता है, युद्ध को करने में साल भर भी लग जाया करता है, सालों भी लग जाते हैं। तो ऐसा जब कमट ने देखा कि सब प्रकार का मेरे लिए पुण्य उदय में आ गया, क्योंकि राजा भी नहीं है, मंत्री भी नहीं है, तो उसने प्रजा को ये कहना शुरू कर दिया, मैं ही कौन हूँ, मैं राजा सब सो इम कहे। उसने इस प्रकार की बात कहना शुरू कर दी कि मैं ही अब यहाँ का राजा हूँ। और फिर निरंकुश होने के पश्चात उसके मन में क्या भाव आया? एक दिन निज भ्राता नारी, अब उसकी जो पत्नी, भाई की पत्नी है, बड़े भाई की पत्नी, हाँ छोटे भाई की जो पत्नी है, छोटे भाई की पत्नी के साथ उसको भोग करने का भाव आया। क्योंकि जब जीव की दुर्मति हुआ करती है तो वो किसी प्रकार के अन्याय, किसी प्रकार की अनीति से करने से डरता नहीं है, वो सब प्रकार के पाप वो जीव कर लिया करता है। क्योंकि पापी जीव को रोकने वाला, उसके पैरों में बेड़ियां डालने वाला कोई हुआ करता है तो मात्र कौन? धर्म, साधु की संगति, जो अभी तक इसको प्राप्त नहीं हुई है। तो ऐसा ही जीव अपनी ही भाई की पत्नी के साथ उसने विचार रमण करने का विचार किया, और जब उसने अपने भाई की पत्नी को देखा तो भूषित रूप निहार, वो उस समय भूषित रूप है, उसका सुंदर रूप है, वो भूषणों को पहनी हुई है, भूषण मतलब आभूषण से वो शोभित है, और ऐसे रूप को देखकर उसके मन में जो कमट है, कमट के मन में उससे रमण करने का भाव आया, और राग अंध अति बेहल वयो, और राग के अंधेरे में जैसे एक उल्लू होता है उसको रात्रि में दिखाई नहीं देता, ऐसे ही कवियों ने कहा है कि एक उल्लू को जिस प्रकार रात में नहीं दिखाई देता, ऐसे ही एक कामी व्यक्ति भी अंधा हो जाया करता है, उसे भी कुछ दिखाई नहीं देता कि ये मेरे ही भाई की पत्नी है, ऐसा भी वो भूल जाया करता है। और महामलिन और बसे कुभाव, उसके हृदय में कुभाव भर गए, दुर्गतिगामी जीव स्वभाव, और जीव वो कैसा है? दुर्गति में गमन करने वाला है, उसकी अब दुर्गति होने वाली है, इसलिए उसके ऐसे सब परिणाम हो रहे हैं। क्योंकि जिस जीव की जैसी गति होती है उसकी मति भी वैसी हो जाया करती है। पुत्री सम लघु भ्राता नारी, छोटे भाई की पत्नी उसकी भार्या पुत्री के समान हुआ करती है ना। वर्तमान में ये रिश्ते सब खो गए, ये सब अच्छी अच्छी नीतियां ये खो गई। ये नीति है, क्या नीति है? कि छोटे भाई की भार्या पुत्री के समान हुआ करती है, जो बड़ा, हाँ, तो उसने इस प्रकार का भाव किया, पुत्री सम लघु भ्राता नारी, कि मेरे छोटे भाई की जो पत्नी है वो मेरी पुत्री के समान है, ऐसा सब कुछ वो भूल गया। और भूलने के पश्चात अब वो सब प्रकार के कुभाव करने की चेष्टा करने लगा, और आगे वो किस प्रकार अपने मनोभावों में सफल होता है, थोड़ा सा आगे और पढ़ेंगे। पाप कर्म को डर नहीं, नहीं लोक की लाज, कामी जन की रीत यह धिकतिस जन्म अकाल। कामी काज अकाज में हो है अंध अवे, मदन मत मद मत सम
जरो जरो यह टेव। ओ पिता नीर बरसे नहीं, दूर रहे रविया, तांबुज में मोड़ अल उर्जे मरे अविचार। क्यों ही को विसर पुरुष होए अवश्य अविवेक, हित अनहित सोचे नहीं ये विषन कीटे। हाँ देखो, तुलसीदास जी ने एक बहुत अच्छी बात कही है इसी विषय के संदर्भ में। एक बहुत अच्छी बात, एक दोहा आता है कि जहाँ राम वहाँ काम नहीं, जहाँ काम नहीं राम, तुलसी एक संग ना रहे, रवि रजनी एक धाम। समझ में आया? हाँ, फिर से समझो। जहाँ राम वहाँ काम नहीं, और जहाँ काम नहीं राम, तुलसी एक संग ना रहे, रवि रजनी एक धाम। जिस आत्मा में भगवान का वास हुआ करता है, फिर वहाँ काम भाव का अभाव हो जाया करता है, और जहाँ काम भाव रहता है वहाँ भगवान का अभाव, क्योंकि रात और सूरज एक साथ नहीं रहा करते, रवि और रजनी, रजनी अर्थात रवि और रजनी एक साथ नहीं रहते। इस प्रकार जिस व्यक्ति के अंतरंग से भगवान की भक्ति का भाव समाप्त हो जाया करता है, वहीं ऐसे कुविचार उत्पन्न हुआ करते हैं। तो ऐसे कमठ के अंदर वो भाव उत्पन्न हुए, क्योंकि उसके अंदर से धर्म का भाव समाप्त होता जा रहा है, समाप्त हो गया। या ये कहें कि धर्म का भाव था ही नहीं, इसलिए ऐसे कुविचार उस आत्मा के अंदर उत्पन्न हुए। तो सब प्रकार के अविचार जब उसके अंतरंग में आए, उसने हे अहे का सब प्रकार का विचार त्याग दिया, क्या गलत है क्या सही है, ऐसी उसकी बुद्धि जब इस प्रकार का निर्णय लेने में समर्थ नहीं हुई, तो फिर वो एक काम उसने सोचा कि एक काम करते हैं। क्या काम करते हैं? वन में सघन लता गृह जहाँ, गयो कमठ आत का मातुरता, बड़ी वेदना कल नहीं पर, छिन छिन काम विधा दुख करे। कमठ सका कल हंस विषे, पूजत भयो दिखी दे, कौन व्याति उपजे तुम, अति व्याकुल दिख तत्सर्वं। देखो, उसका एक सखा है, मित्र है, जिसका नाम है कलहंस। तो ऐसा वो कमठ इस प्रकार की अपनी पीड़ा को लेते हुए एक उद्यान में पहुंचता है। वहीं उद्यान में उसका एक सखा आता है जिसका नाम है कलहंस। वो उससे पूछता है, मित्र इतने दुखी क्यों हो, कौन तुम्हारे व्यथा उपजी, तुम्हारे शरीर में कौन सी व्याधि हो गई है जो तुम इतने परेशान हो। तो इस प्रकार का जब वो भाव पूछता है तो उसका वो मित्र कमठ उत्तर देता है, तब दिन लाज छोरी सब सही, मन की बात मित्र सो गए, सुन कलहंस कथा विपरी, शिक्षा वचन कहे करि प्रिय। अति योग कारज इह वीर, तो तुम चिंत्यो साहस दीर, पर नारी सम पापन आन, पर भव दुख ई भव जस हान। जब उस कलहंस ने इस प्रकार का मनोभाव सुना कि कमठ क्या चाहता है, तो उसने अपने मित्र को समझाया, शिक्षा वचन कहे करि प्रीति। उसने उसको शिक्षाप्रद वचन सुनाए, प्रीति के संयोग से उसको अपने मित्र से प्रेम था। इसलिए उसने समझाया कि मित्र, ये जो तुम विचार कर रहे हो, ये सब विचार को त्याग दो। ऐसे उसने शिक्षाप्रद वचन अपने मित्र को दिए। और उसने एक बात और समझाई बहुत अच्छी, मित्र और एक होता है यार, एक होते हैं मित्र और एक होते हैं यार। पूज्य महाराज जी ने एक पुस्तक लिखी है, लाइफ मैनेजमेंट, सुनी? हाँ, उसमें बहुत अच्छी परिभाषाएं दी हैं कि मित्र बनाना कि यार बनाना। तो उसमें पूज्य महाराज जी ने लिखा है कि मित्र तो वो है जो जीवन में संयम का, अच्छी बातों का इत्र घोले,
इत्र की सुगंधी फैलाए, और यार वो है जो कांच के जार जैसा होता है, जो कब टूट जाए कब पता नहीं चलता। तो मित्र और यार में इस प्रकार भी आप यंत्र समझ सकते हैं, जो आपको शिक्षा पद बातें ग्रहण कराए, सुनाए, आपके जीवन को अच्छा बनाने का प्रयास करे। वो क्या है? वो मित्र है जो जीवन में अच्छा सुगंधीमय इत्र घोले। और एक यार है जो बाजार में सड़कों पे मिल जाया करते हैं, जो मोबाइल पे चैट करते करते बन जाया करते हैं, वो होते हैं। तो जीवन में यार नहीं बनाना है, क्या बनाना है? मित्र बनाना है, जो आप भी जब किसी गलत मार्ग पे कुमार्ग पे चल जाएं तो वो तुम्हारा कान पकड़ के वापस खींच लाए कि तुम ये गलत काम कर रहे हो। यार तो हो सकता है कि आपको उस कार्य में समर्थन दे, क्योंकि वो खुद ऐसा है। लेकिन मित्र एक ऐसा व्यक्ति हुआ करता है, एक ऐसा स्वार्थहीन व्यक्तित्व हुआ करता है, जो अपने मित्र को कुमार्ग से हटाकर सन्मार्ग पर ले आया करता है। तो ऐसा ही एक अच्छा मित्र है ये कलहंस। तो उसने सब प्रकार का उसको अच्छा ज्ञान दिया कि पर नारी सम पाप नान, इससे बड़ा पाप कोई नहीं होगा कि पर नारी के विषय में विचार करना। समझ में आ रहा है? अणुव्रतों में एक व्रत हुआ करता है, ब्रह्मचर्य अणुव्रत, जिसमें आचार्य ने कहा कि पर जो स्वदारा है उसमें ही संतोष करना। स्वदार संतोष व्रत, स्वदारा अर्थात आपकी ही जो पत्नी है, एक पत्नी का नियम लेना। बहुत छोटा नियम है, लग रहा है कि छोटा है कि बहुत बड़ा नियम है। अभी हम सिमोली वालों से कहें, अभी सब लोग यहाँ से सब उठेंगे जब यहाँ एक नियम लेके जाएंगे कि स्वदार संतोष व्रत हम पालेंगे, जिससे हमारा विवाह हो गया है, जीवन भर हम उसी पत्नी के साथ रहेंगे। बोलो माता जी बहुत सरल काम है, और दो के साथ कौन रहता है यहाँ पे? सरल है कि नहीं है? बोलो तो अच्छा। और उस पत्नी का मरण हो जाए 1 वर्ष के अंदर, अब बताओ बात समझ में आ रही है कि नहीं? ऐसे ही स्वदार संतोष व्रत को पालने वाले एक जीव का नाम आता है ग्रंथों में। किसका? भरत चक्रवर्ती के सेनापति जय कुमार, उनका इसमें नाम आता है कि उनका एक नियम था, यही नियम स्वदार संतोष व्रत, कि वो उनकी पत्नी सुलोचना हुई। नाम सुना है? और आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज, जो आचार्य श्री जी के गुरुजी रहे, ऐसे आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने उनके ऊपर पूरा का पूरा एक काव्य लिख दिया। जब व्यक्ति कोई बहुत बड़े कार्य किया करता है, जैसा कार्य समाज में करने की कोई हिम्मत नहीं रखता, जब समाज में राज्य में कोई एक व्यक्ति वो कार्य कर लिया करता है, फिर उसके ऊपर पुराण लिखे जाते हैं। तो आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने उनके ऊपर बहुत बड़ा एक काव्य लिख दिया, जिसका नाम है जयोदय महाकाव्य। आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी ने अपने जीवन में बहुत बड़े बड़े काव्य लिखे, जब वो पंडित भूरामल जी थे दीक्षा से पहले। तो ऐसे जय कुमार के सेनापति के ऊपर एक बहुत बड़ा काव्य लिख गया है। अब वो काव्य क्यों लिखा गया, औरों के ऊपर क्यों नहीं लिखा गया? अब आपको लग रहा होगा माता जी बताओ, एक पत्नी का नियम लिया और उनके ऊपर काव्य लिख गया, हमारे ऊपर भी लिख जाए, हम भी ले लेते हैं। अब 80 साल की उम्र में नहीं लेना है, लेना कब है? बोलो तो, लेना तब है जब आपका विवाह हो गया, तब लेना है। अब आपको इन बातों को भी विचार करना कि नियम हमें बहुत छोटी सी बात लगती है, अरे लेकिन विचार करके देखोगे तो स्वदार संतोष व्रत बहुत बड़ा व्रत है। और उस समय की बात है ये, तो जब एक एक राजा के हजारों हजारों रानियां हुआ करती थी, ये तब की बात है। अब तो फिर भी एक की एक चल रही है। एक व्यक्ति आया, एक युवा श्रावक हमारे पास एक जिज्ञासा लेके, कुछ समय की बात है अभी पहले की, कि माता जी वर्तमान में एक विवाह करने का नियम है, कोई श्रावक अगर दूसरा विवाह कर लिया करता है तो उसके ऊपर समाज उसको गलत दृष्टि से देखती है। बोलो तो, एक के होते हुए कर लाओ तो और गलत दृष्टि से देखती है।
और पहले के समय में तीर्थंकर भगवान को अगर देख लें तो इनकी खुद की 96,000 थी, इनको कहने वाला कोई कुछ नहीं। तो ऐसा क्यों? कभी विचार नहीं आया क्या? क्यों आता है लेकिन पूछ नहीं पाते, डर लगता है कि भगवान के ऊपर उंगली कैसे उठाएं। हो सकता है ना ऐसा भी हो। तो आप सोचें कि अगर जब इस प्रकार के प्रश्न आते हैं तब समझ में आता है कि युवा वर्ग बेचारा सोचता तो है लेकिन हो सकता है उसकी हिम्मत ना पड़ती हो। कोई बात नहीं, आज आपके प्रश्न का उत्तर थोड़े सा देने का प्रयास कर रहे हैं और आप भी थोड़ा अच्छे से सुनने का प्रयास करें, जिससे आपके मन में आगे कभी इस जिज्ञासा का उत्पन्न होने का भाव ना आए। जब कभी आप इस बात को विचार करें तीर्थंकर भगवान को छूट दी, हमें क्यों छूट नहीं थी, तब एक बात हमेशा ध्यान रखना, जो कम्मे सूरा सो धम्मे सूरा। क्या बोलो तो हिंदी में बता देंगे, अर्थ हम समझा देंगे, लेकिन पहले बोलो तो। पीछे वाले सुनते नहीं ढंग से। जो कम्मे सूरा सो धम्मे सूरा, बोलो एक बार। जो कर्म में शूरवीर हुआ करता है वो धर्म में भी शूरवीर ही हुआ करता है। अगर तीर्थंकर भगवान की रानियां चक्रवर्ती हैं, वो इसलिए उनकी 96,000 स्त्रियों से उनका विवाह हुआ, तो आपको इसमें दो बातें समझनी। एक तो तीर्थंकर भगवान ने आगे चल के विवाह करने की बात नहीं रखी। जब वो 6 खंडों को जीतने गए और 6 खंडों को जीतते जीतते जो उनके पड़ाव में जितने भी देश पड़े और जिनको जीता, उस देश के राजा ने उनके ऊपर सब कुछ अपना समर्पण किया कि आज से मैं आपका स्वामी हूँ, क्योंकि आपने मुझे जीत लिया है। जब आपने मुझे जीत ही लिया है तो मेरी कन्या भी किसकी हुई? ये मेरी कन्या भी आपकी हुई। और राजाओं को ये कन्याएं भेंट की जाती थी, जैसे आप वर्तमान में भेंट करते हैं, ये कन्याएं पहले भेंट की जाती थी। कन्याएं भेंट कर दी गई, इतनी कन्याएं भेंट हो गई, ये इतनी कन्याएं राजा की हो गई, तीर्थंकर भगवान की हो गई, चाहे वो शांतिनाथ भगवान हो या अन्य कोई तीर्थंकर चक्रवर्ती। तो ये शांतिनाथ भगवान को उनके पिताजी के सामने जाना नहीं पड़ा। समझ में आ रहा है? उनके पुण्य योग से ये कन्याएं उनको प्राप्त हुई। और दूसरी बात इतनी भी समझना कि जब भगवान को वैराग्य आया, जिस समय शांतिनाथ भगवान ने दर्पण में अपना मुख देखा, उनको अपने पूर्व भव का स्मरण आया। एक साथ 96,000 को छोड़ने की शक्ति भी किसी के अंदर है, तो वो भी तीर्थंकर भगवान के अंदर ही है। अब बात समझ में आ रही है? एक क्यों है, दूसरी में समस्या क्या है? अगर दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी रख लो, कोई समस्या नहीं है, लेकिन जिस समय छोड़ने का नंबर आए, फिर एक साथ सबको छोड़ना भी है, फिर मोह भाव में पड़ना नहीं है। तो दूसरी बात भी याद रखनी है कि तीर्थंकर भगवान को जितना सब प्राप्त होता है उनको प्राप्त करना नहीं पड़ता, वो कन्याओं से विवाह करना नहीं पड़ता, वो उनके पुण्य से वो कन्याएं उनको स्वतः ही प्राप्त हो जाती हैं। अगर आप भी कुछ ऐसा कार्य करो कि लड़की का पिताजी आपके घर पे खुद चल के आए, भाई साहब आपकी जैसा सिंगोली में तो कोई नहीं है, लो हमारी बेटी आपके लिए, ऐसा हो जाए तो फिर भी छूट मिल जाएगी थोड़ी बहुत। समझ में आ रहा है? अब हमें तो लगता नहीं है ऐसा कोई वर्तमान में हुआ करता है। कोई है एकाध पुरुष जो 72 कलाओं से युक्त है, एकाध 72 कलाओं वाला। तो जब हम किसी भी बड़े महापुरुष से अपनी तुलना करें, फिर एकांत पक्ष से ना करें, फिर अनेकांत पक्ष से करें कि अगर भगवान के पास इतनी रानियां हैं तो वो एक साथ छोड़ने की हिम्मत भी रखते हैं, एक साथ सबको छोड़ के वो जंगल में अकेले ही चले जाया करते हैं। जैसे वर्धमान महावीर भगवान ने 12 वर्षों तक अकेले विहार किया। कितने साल? 2400 तीर्थंकर भगवान में एकमात्र महावीर स्वामी ऐसे हैं जिन्होंने जब दीक्षा ली तब उनके साथ किसी ने दीक्षा नहीं ली। उससे पहले और तीर्थंकर भगवान हुए, भगवान आदिनाथ स्वामी हुए या अन्य कोई भी 4000 राजाओं ने दीक्षा ली, लेकिन भगवान महावीर स्वामी की दीक्षा अकेली हुई और दीक्षा के बाद 12 वर्षों तक उनका विहार अकेले ही हुआ। समझ में आ रहा है? तो जो कम्मे सूरा, बोलो तो दो कम्मे सूरा सो धम्मे सूरा। एक छोटा सा आपको दृष्टांत और देते हैं, ऐसे समझ में ना आया हो तो थोड़ा दूसरी तरह से समझने का प्रयास करना कि जब ये आत्मा जब अपनी उस असंयम की अवस्था में थी, तब एक
बहन और हुआ करती थी, उसके पास धर्म का भाव अच्छा था, अच्छा साधुओं के पास मन लगता था, और एक आत्मा और जो आपके सामने बैठी है उसका मन लगता था मात्र बाहर घूमने में और दोस्तों के साथ पार्टी करने में और बस, हाँ, पिज्जा बर्गर खाने में और मोमोज और गोलगप्पे बस। तो जब संयम का भाव, जब पुण्य का उदय आया, तब जो बड़ी वाली बहन उसका तो विवाह कर दिया गया, और जो छोटी घर की वो वैराग के मार्ग पर निकल गई। अब जब समाज के लोगों को पता लगा कि उस व्यक्ति की पुत्री मोक्ष मार्ग पे निकल गई, तो कौन सी निकल गई? बड़ी निकल गई। बड़ी सबकी मानसिकता क्या बनती है कि जो व्यक्ति घर में धार्मिक था, जो साधु की संगति में रहता था, जो साधुओं के पास जाके प्रवास करता था, जिसका सब प्रकार का धर्म में मन लगता था, वही तो निकला। लेकिन जानकारी मिली वो नहीं, उल्टा हो गया ये तो मामला उल्टा कैसे हो गया? बस ये मामला इसलिए उल्टा हो गया, जो कम में सूरा सो धम में सूरा। बातें समझ में आ रही है? जो कम में सूरा सो धम में सूरा। पूज्य महाराज जी हमेशा कहते हैं, काम ऐसा करो जो काम किसी ने सोचा ना हो। बात समझ में आ रही है? काम हमेशा ऐसा करो जिस काम के बारे में व्यक्ति कभी सोच ना पाए। तो आप इस बात को भी अच्छे से समझ के चलना कि अगर आज आप वर्तमान में सब प्रकार के भोगों को अगर भोग रहे हैं, आपका मन सब प्रकार के भोगों में लगता है, पंचेंद्रिय के विषयों में लगता है, तो आप समझना ज्यादा देर नहीं हुई है। जिस दिन पुण्य आपके दरवाजे पर दस्तक देगा, उस दिन आप वो घर का दरवाजा छोड़कर बाहर निकल जाओगे। पुण्य पाप से पुण्य बदलते देर नहीं लगती। पता नहीं कब कौन से जीव का पुण्य उसके उदय में आ जाए, लेकिन अपने पुरुषार्थ में कमी नहीं रखनी है। तो इस प्रकार वो कमठ का जीव जिसने सब प्रकार का उसके साथ रमण करने का भाव बनाया, अपनी भाई की भार्या के साथ, उसके मित्र ने उसको समझाया, कलहंस ने, कि तुम विचार कर रहे हो, विचार गलत है। पर नारी के साथ रमण करना, उसके बारे में विचार करना, इससे बड़ा पाप अन्य कोई नहीं है। ऐसा जब उसने समझाया तो उस कमठ ने उस अपने मित्र से बोला, बोलियो तब कामी कमठ सुनो मित्र। हाँ, थोड़ा सा आगे यहाँ पढ़ेंगे, कहाँ तक हुआ? यूं कल से अनेक वेद यही वांछा सो अग भरे, रावण आदि नरक में परे। जग में जेठ पिता समतोल, बात कहत लाजे नहीं भूलता। हट भूल न करो, तू हित सिखी मेरी मन धरो। लोक निंद कारज यह जान, धर्म निंद नहजे उर यो कल हंस अनेक वेद, दई सीख सुख देन। ते सब कमठ कुशील प्रद, भय विफल हित बैन। आयुहीन नर जो जता, ओ सदी लगे नले। जो ही रागी पुरुष प्रति, व्रता धर्म उपदे। बोल्यो तब कामी कमर, सुनो मित्र निर्धार। जो नहीं मिले विसुंदरी, तो मुझे मरण विचार। देख कमठ की अधिक हर, कुमति करी कलहन। जाय कहे ता नारी सो, झूठ वचन अपसंस। उसको हर प्रकार की शिक्षा देते हुए उसका मित्र समझाता है कि तुम ये जो विचार कर रहे हो, ये लोक निंदित कारज है। इससे तुम्हारी पूरी लोक में निंदा होगी, तुम्हारा अपमान होगा, तुम्हारे लिए गलत बातें कही जाएंगी। धर्म निंद नेचे और आन, तुम्हारे उर में धर्म की जो निंदा का भाव आ रहा है, उससे तुम्हारी लोक में भी निंदा होगी। उसने हर प्रकार से अपने मित्र को समझाया, लेकिन आयुहीन नर को जथा औषधि लगे न लेस।
जिस प्रकार एक मनुष्य जिसकी आयु पूर्ण होने को है, फिर उस पर कोई औषधि काम नहीं करेगी। जिस व्यक्ति का अंतिम समय आ गया, अब उसको कितना भी आप बड़े बड़े इंजेक्शन लगवाओ, महंगी महंगी डोज दो, उसकी डायलिसिस करवाओ, वेंटिलेटर बिठाओ, लेकिन आयु क्रम अगर पूरा होने को है, अब कोई औषधि काम आने वाली। लेकिन समाधि मरण से व्यक्ति बचता हुआ इन्हीं साधनों को अपनाया करता है। जब व्यक्ति का अंत समय हुआ करता है तो उसके मन में यही भाव आता है कि चलो भैया हॉस्पिटल ले चलो, एक आध दिन जी लिए तो काम हो जाएगा। क्या काम हो जाएगा? 80 साल में कुछ कर लिया क्या? कितने किले जीत लिए? एक भी नहीं जीत पाए। अब 2 दिन का इंजेक्शन वो जी जाओगे, वेंटिलेटर पे आ जाओगे, उससे होना क्या है? लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे भी सुनते हुए मिलते हैं हमें कि माता जी क्या कह रहे हैं, समाज की वजह से ले जाना पड़ता है, वरना समाज कहेगी देखो बच्चा कैसा था, कैसा कुपूत था, माता पिता को अंत समय में दवाई भी नहीं कराई, आपकी भाषा में, लोकल भाषा में दवाई नहीं कराई। तब हमें इस बात को समझना कि हम अच्छी बातों में जिस प्रकार किसी की नहीं सुनते, साधु की सुनते हो क्या? सुनते तो हो, लेकिन ये 2 कानों के बीच में हृदय क्यों दिया कि बेटा एक कान से सुनना है और हृदय में। लेकिन आप बहुत समझदार हो, आप एक कान से सुनते हो और सीधे उस दूसरे कान से अंदर जानी नहीं चाहिए। अंदर एक आध बात चली गई तो बड़ी समस्या हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? तो आपको इन बातों में अगर किसी जीव का कल्याण होते हुए हमें दिखाई दे रहा है, फिर हमें लगता है कि किसी की भी हमें सुनने का उस समय मनोभाव नहीं बनाना चाहिए। हमारा उस समय लक्ष्य होना चाहिए कि इस जीव का, हमारे परिवार के दादा या दादी का कल्याण हमें करना है। तो कैसे करना है? क्यों सिंगोली वालों? समाधि मरण बोल के या समाधि मरण करवा के? हाँ, क्योंकि दोनों तरह के जीव आपको संसार में दिख सकते हैं। एक ऐसा जीव भी हुआ करता है जिसको अंत समय में लगता है बेटा मुझे हॉस्पिटल ले चलो, बेटा मुझे हॉस्पिटल ले चलो, बेटा 2-4 दिन और मुझे मेरी आयु बढ़ा दो, बेटा कुछ चमत्कार कर दो, बेटा ले चलो। और दूसरे प्रकार के जीव वो भी हुआ करते हैं कि बेटा अब कुछ नहीं, अब तो मेरा अंत समय आ गया है, तो बेटा बोलता है पिताजी चलो ले चलते हैं हॉस्पिटल, वरना लोग क्या कहेंगे, मैंने आपकी सेवा भी बोलो। तो आपको उस समय सोचना है कि अब हमें उसकी सेवा समाधि मरण को सफल करा के करनी है। आपको सेवा ही तो करनी है ना, चाहे वो हॉस्पिटल के पलंग पे बैठ के करो या फिर साधु के चरणों में उसकी संलग्ना पूर्वक मरण करा के करो, आपको सेवा तो करनी है। सेवा करने की मनाही नहीं है, खूब सेवा करो, लेकिन कहाँ करो? समाधि मरण का भाव बना के गुरु के चरणों में पहुंचा के उसका समाधि मरण करो। क्योंकि आप जीवन भर जो धर्म करते हैं वो धर्म की सार्थकता तभी है जब आप समाधि मरण को करते हैं। अन्यथा बच्चा साल भर पढ़ाई करे, पेपर देने ना जाए तो उससे बड़ा बच्चा मूर्ख कोई और संसार में। समझ में आ रहा है? तो हमें वो मूर्ख बच्चे नहीं बनना है। तो जिस प्रकार एक औषधि उस व्यक्ति को काम नहीं करती जिस व्यक्ति की आयु पूरी होने वाली है, इसीलिए इस पे यहाँ समझाते हुए उपमा दी है कि अब जिस व्यक्ति की दुर्मति हो गई, जिसकी दुर्गति हो गई, अब उसको समझाने वाला कोई नहीं है। जैसे औषधि काम नहीं करती, अब किसी के अच्छे वचन वो किसी प्रकार से काम नहीं आने वाले। और उस कमठ ने कहा अगर मुझे वो स्त्री नहीं मिलती है, मैं उससे अगर अपना रमण भाव नहीं कर पाता हूँ तो मुझे मरने का विचार है, मैं मरना पसंद करूँगा। आप सोचें, इस प्रकार के भी एक दुष्कर्म के भाव हमारे मन में आया करते हैं कि अगर वो जीव हमें नहीं मिला तो वो हम वर्तमान में भी आप देखते हैं सब प्रकार का, ये ऐसा नहीं कि पहले समय में था, इस सब प्रकार की व्यवस्थाएं आज भी चल रही हैं। वो मुझे नहीं मिली तो मैं मर जाऊंगा, फिर क्या कर लोगे? मर के मरने के बाद मिल जाएगी? मरने के बाद नहीं मिलती क्या? फिर मर के क्या कर लिया तुमने? जिस समय भी मरने का विचार आए, मात्र एक जीव के बारे में सोच लेना जिसने 9 माह तुम्हें गर्भ में रखा है।
और ये 9 माह गर्भ में रखने की वेदना आपको तब समझ में आएगी जब तुम अपनी पत्नी की पीड़ा को देखोगे। माँ की वेदना समझ में नहीं आती, क्योंकि माँ की वेदना जब माँ सह रही थी, जब 9 महीने वो तुम्हारी लघुशंका में भी सो रही थी, क्योंकि ये दृश्य हमने खुद अपनी आंखों से उस असंयम की अवस्था में देखे हैं। हमने खुद उन दृश्यों को देखा है कि कैसे बच्चा एक बड़ा होता है, कैसे माँ उसका पोषण करती है कि माँ उसी स्थान पे सो रही है और बच्चा भी उसी स्थान पे सो रहा है। अब बच्चा मात्र जब छोटा होता है तो क्या करता है, बस उसका एक ही काम, तो वो बच्चा उस स्थान को गीला भी कर रहा है और माँ उस स्थान से हिल नहीं रही है, क्योंकि हिलेंगे तो बच्चे की नींद खुल जाएगी। और माँ उस गीले स्थान पर सो रही है, रात भर भी उसी में निकाल रही है कि मेरा बच्चा आराम से सो सके। तो जब कभी भी मरने के भाव आए, है ना, जब कभी भी मरने के भाव आए तो किसके बारे में सोच लेना माता, बोलो तो बस केवल इस माँ के बारे में सोच लेना जिसने कितनी पीड़ा सह के तुम्हें गर्भ से बाहर निकाला है। और मात्र 9 महीने की पीड़ा नहीं है, वो 9 महीने की पीड़ा तुम्हें फिर भी कम लगती है। वो बाद में जो काम होता है ना, वो बच्चा जब तक 4 साल का 5 साल का नहीं हो जाता, एक कदम बच्चा जब रखता है तो माँ उसके साथ होती है कि नहीं। तो एक बार मरने से पहले मात्र किसके बारे में सोचना है, धर्म के बारे में नहीं सोचना है, साधु के बारे में नहीं सोचना है, किसी के बारे में नहीं सोचना, मात्र अपनी माँ के बारे में भी सोच लेना। तो हो सकता है वो दुष्कर्म आप जो कर रहे हो उससे आपको मुक्ति मिल जाए। तो ऐसा कमट के मन में भाव आया, उसने अपने मित्र को बताया कि देखो अगर तुम ये मेरे कार्य में सहायता नहीं कर सकते तो फिर मैं मरना ही पसंद करूंगा, मैं अपने प्राणों का घात कर लूंगा। ऐसे उसके जब वचन आए तो उसका मित्र कलहंस बेचारा वो मजबूर हो गया कि मित्र के प्राण जाएं उससे पहले इनके प्राणों की रक्षा कर ली जाए। ये भी एक प्रेम भाव है कि मित्र के प्राण अगर जा रहे हैं तो मित्र के प्राणों की रक्षा करनी चाहिए। अगर किसी प्रकार से इसको अच्छी बातें समझ में नहीं आ रही, कोई बात नहीं है, लेकिन मेरा फर्ज है, मैं इसका मित्र हूँ, मुझे कम से कम इसके प्राणों की रक्षा करनी चाहिए। और उसने उस प्रकार उस मित्र ने जाके सुन विश्व सुंदरी, अच्छा जी आगे पढ़ेंगे थोड़ा सा, कल पढ़ेंगे कि किस प्रकार वो कमट की सब बातों में आता हुआ वो विश्व सुंदरी को जाके सूचना देता है कि वो कमट उद्यान में है और पता नहीं उसको क्या व्याधि हो गई है, वो वहाँ दुख से पीड़ित है और कैसे वो बेचारी उसकी बातों में आकर वहाँ पहुँचती है और कमट का मनोभाव पूर्ण होता है। और जब इस बात की सूचना आगे आगे मिलती है तो आगे आगे क्या होता है वो आगे के एपिसोड में सुनने का प्रयास करेंगे, इसी भावना के साथ कि सभी के जीवन में जब भी सबका अंत समय हो तो वो समाधि मरण पूर्वक हो, किसी का मरण कुमरण न हो। इसी भावना के साथ श्री पार्श्वनाथ भगवान की